कि आज हम स्टार्ट करना है 8 से। इसके पीछे पढ़ा था लेक्चर में, पढ़ा था कैसे हम जो बेसिक रेशोज़ थे वो निकालते थे ना। बहुत ही मज़ेदार हमने पढ़ा था इसको, मज़ा आ रहा था हमें पढ़। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। नंबर 8 में आपके लिए लिखा है कि सीमा जो है अर्न करती है ₹150, सेव करती है 1000 इन साल के अंदर। फाइंड द रेशियो ऑफ। तो देखो यहाँ पे भी आपको दो पार्ट में इसको करना है कि आप रेशो निकालेंगे इसका कि जितना वो कमाती है टू मनीषी, तो जितना कमाती है और जितना बचाती है उसके बीच में रेशो निकालना। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी, कितना वो कमाती है और कितना वो बचाती है और खर्चती है। देखिए इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक 3 चीज़ें जो हैं हम वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आएगी, फर्स्ट चीज़ क्या रहेगी कि टोटल अर्निंग कितनी है ना। पैसा जो है वो कमाती तो है लेकिन कमाती कितना है। देखो हम यहाँ टोटल अर्निंग जो उसकी वो है इट्स 1,08,000। अब उसकी जो सेविंग है, हर सेविंग बचाती कितनी, वो बचाती है 50,000 वो बचा रही है। तो हर एक्सपेंडिचर निकालेंगे, मतलब जो खर्चती पैसे जो वो खर्च लेती है। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा ही होता है। तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा 1,50,000 आती है। 10,000 तो हम वो बचाती है। तो 1,50,000 में से 10 लाख 1 लाख, ठीक है जी। ये आ गया उसका एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, जितना वो पैसा निकालती है और जितना वो बचाती है। यहाँ पे हो जाएगा जी रेशो ऑफ अर्न्स सेविंग। तो जितना वो कमाती है और बचाती है, तो कमाती कितना है वो कमाती है 1,80,000 और बचाती कितना है, वो बचाती है सिर्फ 1000। तो ये रुपीज़ आपको पता है रुपीज़ है वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये 4, फिर 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 1 1 1। तो 3 गुना वो कमाती है तो वो खर्चती है। अब इसी के साथ हमारा बी पार्ट का सोल्यूशन आता है सेकंड वाले पार्ट का। और सेकंड वाले पार्ट में लिखा है कि मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड। रेशो ऑफ मनी ना वो बचाती है खर्चती है। देखो जी कितना बचाती है, वो बचाती है 50,000 वो बचाती है। और खर्चती कितना है, वो खर्च 1 लाख ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से। तो देखिए 4 0 4 0 ये रुपीज़ 5 है, 10 है। 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 आएगा आपके पास 1 1 2 या फिर 1 1 फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए लिखा है देयर आर 102 टीचर्स इन ऑफ 300 स्टूडेंट्स, मतलब 3300 बच्चे हैं उस स्कूल में और वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए 102 टीचर्स हैं। तो आपको रेशो निकालना है पर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्कूल। तो देखो इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको इस
आगे लिखना ऑफ नंबर ऑफ टीचर स्टूडेंट्स इक्वल टू ऐसा करके, तो पहले टीचर है ना, तो आपके पास 1 अपॉन आपके पास डिवाइड करता हूँ 100 डिवाइड करेंगे, तो देखिए टेबल में डिवाइड होगा 4 के टेबल में डिवाइड होगा सर 8, ये बचेगा 2 का 6 के टेबल, हाँ 6 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे करते हैं 6 1 6, बाकी बचे 4, तो 6 7 42, और यहाँ पे देख 6 5 30 बच गए, फिर 6 5 30 हो जाएगा। तो अभी देखिए आपको पता होगा 17 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, आएगा आपके पास 1500। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉलेज की बात आ रही है जहाँ पे कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320 एंड उसमें से गर्ल जो है वो है 2300। रेशो निकालना आपने गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमें को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सारे जो बच्चे हैं बस वो जैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लड़कियाँ जो वो कितनी 1000 है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या रहेगा, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमारे 4000 हो जाएगा 2, 3 में से कटा 0 और 4 में से लड़के हमारे पास होंगे वो होंगे 2020। चलिए नंबर ऑफ बॉयज़ निकल गया ना। अब देखिए हमें ए पार्ट में हमें क्या निकालना था, ए पार्ट में हमें निकालना था रेशो किसका किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या जितनी टू टोटल सारे बच्चे, देखो गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थे हमारे पास 2 टोटल जो बच्चे थे हमारे पास वो थे 4000, इतने ही बच्चे थे ना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको फिर से करना है। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, ये बचा कितना 2 के टेबल से क्या आएगा 2 1 2 10। अभी देखो ऊपर 15 है और नीचे 16 है, तो ये 2 के टेबल आया और 16 7 बन रहा है। अब ये डिवाइड नहीं, पास 1, आपका ए पार्ट का आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम पार्ट के पास, तो ये वाला पार्ट है आपका, उसमें आपको निकालना है रेशो ऑफ किसका किसका निकालना है, रेशो निकालना हमने नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज ऑफ लड़के और लड़कियों का, बॉयज कितने पास 5 लड़के पास 2 आएगा 10।
ठीक है, चलिए जी। फिर उसके बाद देखिए, और हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पार्ट में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये अभी और तो ऑफ इसका किसका, बॉयज ऑफ टोटल नंबर, सारे बच्चे की बॉयज कितने, वन टोटल नंबर ऑफ और 3। फिर ये यहाँ से ये वन जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है? कर रहा हूँ कि आपको वाला समझ होगा। फिर उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल 750 opt basketball, 800 opts cricket and remaining opt table tennis. If a student can opt only one, can find the ratio of, यहाँ पे ये भी बता के रखा आपके लिए, अगर एक बच्चा जो है वो गेम को चुन सकता है तो आपने रेशो निकालना है कि कौन से वाले बच्चे को बास्केटबॉल वालों का टेबल टेनिस के साथ, फिर क्रिकेट वालों का बास्केटबॉल के साथ। देखो यहाँ निकालना आपके बास्केटबॉल वालों का, टेबल टेनिस वालों का, आपने क्या निकालना है, क्रिकेट वालों का निकाल, बास्केटबॉल वालों और बास्केटबॉल वालों का निकाल। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ जी। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आसानी से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि पहले तो आपने सारे के सारे नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं 12 वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज रुपीज 180, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज, रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू ए बॉल पेन। देखो एक सिंपल पेन है, कोई जेल पेन मानते हैं हम उसको, तो जो डजन, डजन में कितने लगते हैं, 12, मतलब अलग से पेन है, जो 12 पेन है उनकी 80 है, और जो 8 बॉल पेन हैं उनके, तो आपको एक एक पेन की निकालनी है। ऐसे हम निकालते हैं, बताता मैं आप। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 है, 12 वाले सिंपली लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन की कीमत 100, अगर 12 की कीमत, कॉस्ट ऑफ वन पेन की निकालो, पेन की तो ये 112 डिवाइड करना होता ना, मैं यहाँ डिवाइड कीजिए, 12 वन ज़र 12, 12 वन ज़र 12, 12 5। एक जो सिंपल पेन था आपके पास इज 15। फिर दूसरे में क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ 7 बॉल पेन, ठीक है, 7 नहीं थे, 8 बॉल पेन, बॉल पेन्स थे ना, उनकी कीमत थी रुपीज। तो हम एक पेन की निकालते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, एक जो आपके पास बॉल पेन था उसकी 1, 8 वन ज़र 8, एक जो बॉल पेन की कीमत वो निकली 7। ओके, अब देखिए इसका आगे क्या होगा, अब हमें रेशो निकालना था किसका किसका, एक पेन का
बॉल पेन के साथ तो अब देखिए आओ, जैसे अब हम लिख आओ रेशो ऑफ पेन टू बॉल पेन। सिंपल पेन की कीमत अपॉन बॉल पेन की कीमत 7 रुपीज आपका फाइनल। चलिए आप देखिए यहाँ, अब यहाँ पे क्या बोला है जी आपके लिए यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए बॉल is to 5। Complete the following table that show possible lengths। मगर इसका टेबल ही नहीं दिया। ओह, छोड़िए, इस टेबल ही नहीं। ये टेबल इसका हो, ये रहने दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन द एंड्स इन रेशो ऑफ 2:2। तो अब आपने क्या 14 में पेन जो है ना, 20 पेन आपने दो लड़कियों के बीच में डिवाइड करने, लेकिन उसका रेशो जो है वो क्या रहना चाहिए, 3:2। मतलब एक को ज़्यादा मिलने चाहिए और दूसरे को कम मिलने चाहिए। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 14 वाले का सोल्यूशन वाला, सबसे पहले तो रेशो है ना बस 3, ठीक है। और 3 में जो है, 3 में है शीला एंड संगीता जो है वो 2 है, क्या है। और ओके, तो अब हम लिखेंगे टोटल जो है इन टर्म्स का कितना बन रहा है। ये रेशो का टोटल हम लोग कर रहे हैं 5। वहाँ से हम निकालते हैं जी, देखो कितने मिल रहे थे, 5 में से मिल रहे थे ना, जाएगा 3/5। 20 में से यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 4, ये कितना बस ये बन 4/1 बन गया, और 3 और अपान में तो। अब हम यहाँ से निकाल का शेयर कितना, 2 था, कितने में से 5 में से, पेन कितने, 5 1 5, 5 4 1, 8/1 है। इस टू 2 हो गया कि इसको 12 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, बस कर दो 20 बन जाएंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। अब क्या है, लिखा है मदर wants to divide ₹36 between her daughter and Bhumika of their ages. Shreya, if age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much share Bhumika, Shreya and Bhumika will get। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है कि अगर श्रेया और भूमिका को क्या होगा, यहाँ से पैसे मिलेंगे, लेकिन उनकी जितनी जितनी उनकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो आपने बताना है कि श्रेया को कितने
है क्या कि एज 15 और भूमि यहाँ पे ये आप भूमि अब उनको उनके बीच में जो पैसे बंटने वाले हैं कल पास श्रेया को जो मिले, श्रेया को कितने मिलेंगे? तो देखिए जी, यहाँ से अगर इनका हम टोटल कर लें, क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे वाले पैसे, एज का टोटल करेंगे, प्लस कर देंगे वन टोटल, तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, आएगा 9, बचा कितना, 5 into 1, और बात करें भाई 12 और 2, 12 1, आगे चल आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ लास्ट पे, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 एंड दैट ऑफ हिज सन 14 ईयर्स, फाइंड द रेशो। तो आपने क्या करना है, इनका रेशो निकाल, चलिए फादर जो है यहाँ पे हम वाले क्वेश्चन ऑफ फादर पास 42 ईयर्स, एज ऑफ सन का है, एक ही उम्र जो है अभी है वो है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना जो आपको, रेशो ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, यहाँ पे इनका रेशो सही ऐसे हो जाए 1, आज की उनकी एज ईयर्स ईयर, फिर देखिए बाद सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि एज ऑफ फादर टू सन वाज 12 ईयर्स, आज बेटा उसका 14 साल का है ना, जब वो उसका 12 साल का था फादर की एज, आज 14 है तो 2 साल पहले वो 12 का था, तो तब पापा की एज करना पड़ेगा। इसी वाले पार्ट में फादर मतलब पापा की 40 ईयर, तब उसका रेशो क्या निकलेगा, फादर टू सन निकालना है ना कि सन टू फादर है, तो ये है फादर टू सन, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 112, 4 के टेबल में जाएगा 4 10 12,
बस 10 बाद देखो आगे चल वाले पार्ट पे। वाले पार्ट में क्या लिखा है जी? सी वाले पार्ट में लिखा है कि एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years, टू दैट ऑफ सन आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years 10 साल के बाद एज ऑफ फादर क्या होगी? पापा की एज क्या होगी 10 साल बाद? आज 10 उसमें एज ऑफ सन मतलब एक ही उम्र आज अगर वेल ठीक है ओके। फिर देखिए डी पार्ट। पार्ट में एज ऑफ फादर टू एज फादर वाज आज उसका पापा जो है ना पापा आज कितना 42 पापा 12 साल पहले तो लड़के की उम्र आज 14 का है तो 12 साल पहले 2 साल का। चलिए आ जाएगा जी आप बी पार्ट। फादर की एज कितनी? फादर एज जो है वो है आपके पास 30 years। एज ऑफ सन बेटे की एज कितनी हो जाएगी? वेल अब निकाल कथक 1 और 1 अब फाइन ठीक है। अब देखिए ये था सिंपल रेशो। कैसे हम को निकाल सकते क्या किया सारे के साथ अर्निंग है सारा कुछ आप निकाल दिया है। अब आपने भी अब इन आ जाएगी आती है। अब हमें बारे में क्वेश्चन आगे की क्या होता है तो प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा ना आपके पास अभी तक हम 2 रेशोज निकालते थे तो प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 रेशोज आ जाएंगे। 4 रेशोज ये अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा तो हम ये वाली जो पास प्रोपोर्शन में रहिए रहिए